Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is occupational structure। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, यानी कि आप जो भी काम करते हो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, वो आपका ऑक्यूपेशन होता है। इस क्वेश्चन को ना कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द 3 कैटेगरीज ऑफ द ऑक्यूपेशन इन इंडिया विद एग्जाम्पल। यानी कि जो ऑक्यूपेशन है इंडिया में, उनकी जो कैटेगरी है, उन तीनों कैटेगरी को आपको बताना है विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स का मतलब होता है, इसका मतलब है मीन्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। यानी कि अलग अलग लोगों के बीच में जो अलग अलग वर्क फोर्स हैं, अलग अलग काम है, उसको बोलते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशनल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। अब बहुत सारे व्यवसाय हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई वकील है। इन सबको हमने क्या करा है, इन सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। अब आपसे क्वेश्चन में कैटेगरीज भी पूछा है, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है बच्चे, यहाँ पर है प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हैं वो आता है, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन होता है, जिसमें आप जानवरों को पालते हैं, वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो फर्स्ट सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी आपको रॉ मटेरियल मिलते हैं, उसकी आप प्रोसेसिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको तैयार माल में बदलते हो। जैसे कि आपने आटे को बिस्किट्स में कन्वर्ट करते हो, तो वो कन्वर्ट करने का काम कहाँ पे होता है, मशीनों के थ्रू फैक्ट्रीज में होता है। तो जो फैक्ट्री वाला सेक्टर है वो आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मान लीजिए आपने बिस्किट बना लिए हैं, ठीक है। अब बिस्किट क्या आप दुकान में रखेंगे, नहीं, अपनी फैक्ट्री में रखेंगे, नहीं, आपने फैक्ट्री के लिए थोड़ी बनाए हैं, आपने तो लोगों के लिए बनाए हैं। तो क्या होगा, फैक्ट्री से वो बिस्किट ले जाके दुकान में पहुंचाए जाएंगे और फिर दुकानों से लोग खरीदेंगे, उसको कंज्यूमर खरीदेंगे। तो जो पहुंचाने का काम होगा, यानी कि जो एक ड्राइविंग का जो काम होगा, एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने का जो सर्विस होगा, वो कहाँ पे आता है, वो आपका आता है टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन सिर्फ बिस्किट ले जाने का काम नहीं आता है इसमें जितनी भी आपके सर्विसेज होती है, जैसे कि डॉक्टरी की सर्विस होती है, टीचिंग की सर्विस होती है, ड्राइविंग की सर्विस होती है, जो भी आपका सेवा क्षेत्र जो होता है, जिसमें आप किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है। और इस तरीके से हमने अपनी कंट्री में जितने भी ऑक्यूपेशन हैं वो किस में डिवाइड कर दिए हैं, वो हमने डिवाइड कर दिए हैं 3 ब्रॉड कैटेगरी में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो नाई होता है, ना कि जो बार्बर होते हैं, वो किस में आते हैं, तो बेटे वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बालों का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नहीं सॉरी, आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते, तो आपके टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और सिमिलरली आपको अगर आपके जो मसन होता है, जो टेलर होते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होंगे, सेकंड में आएंगे, क्योंकि वो कपड़े को एक तैयार माल यानी कि आपको एक पहनने लायक कपड़े में बदल रहे हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। तो उस तरीके से आप जो भी आपके माइंड में काम आ रहे हैं, उनको सोचो कि वो किससे रिलेटेड है, और अपने माइंड में बैठे बैठे उनको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करने की कोशिश करो। आपको ये टॉपिक अपने आप ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।